उस वक्त का वो मंजर कैसा होगा जब अदृश्य शक्ति आप लोगों के सामने आ जाए, जिसके बारे में हम सोच के भी कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरु जी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये भी एक सच्ची घटना पर आधारित है, उत्तर प्रदेश के जिले गोंडा की। दोस्तों, क्या कभी ऐसा आपने सुना है कि मरने के बाद कोई आत्मा अपना बदला ले सकती है? आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी कहानी है जिसने इंसानियत को पूरी तरीके से मार दिया, यानी अंदर तक झंझोड़ के रख दिया। जिस कहानी के बारे में मैंने सुना और मैंने पढ़ा, जब इस कहानी के बारे में मैंने पढ़ा तो मेरी भी बुरी तरीके से रूह कांप गई। आप लोगों को याद होगा 2011 में एक दिल्ली में निर्भया नाम की लड़की का बलात्कार हुआ था और कैसे 6 लोगों ने बेरहमी से उसका बलात्कार किया था। जो कि आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक अवंतिका नाम की लड़की की, जिसकी उम्र करीब 16 से 17 साल की थी। ये अपने घर में एक लौती माँ बाप की बच्ची थी और इसके घर में इसके एक बूढ़े माँ बाप थे और इसके जो बाबा थे वो पैरालाइजिस भी थे और ये लोग बहुत परिवार से गरीब थे। और जहाँ अवंतिका गोंडा जिला के जिस गांव में रहती थी, तो इसके पिता की कुछ अपनी जमीन थी, बस उसी से इसके घर का गुजारा चलता था। और ये पास ही के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। अवंतिका दिखने में बहुत सुंदर थी और ये पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और ये बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन गांव के ही 3 लोग भी इस पे बुरी नजर थी, जो कि जिनके नाम थे राशिद, उस्मान और शैजी। ये लोग इसको अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे। तो दोस्तों सोचिए, क्या कभी ऐसा आपने सुना है कि मरने के बाद किसी आत्मा ने आकर अपना इंसाफ लिया हो? क्या कभी आपने ऐसा सुना है? और ऐसा ही आज इस कहानी में ऐसा हुआ है कि अवंतिका ने अपने कातिलों को खुद अपना बदला लिया है उनसे। एक दिन क्या होता है, रोजमाला की तरह से अवंतिका अपने स्कूल जाती है और स्कूल से घर वापस आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में इधर उधर साइडों में पेड़ होते हैं और जंगल के रास्ते होते हैं। तो इसका जो घर से स्कूल था वो करीब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे था। और एक दिन यही गांव के 3 लड़के इसकी टाइमिंग नोट करते हैं और इसका पीछा करते हैं और इसकी अपनी इसको हवस का शिकार बनाने के लिए, इसको दबोचने के लिए इसको गांव के ही एक जंगल में जाके खड़े हो जाते हैं ये तीनों। और रोज की तरह जैसे ही अवंतिका स्कूल से आती है और ये इसको गन्ने के खेत में पकड़ कर ले जाते हैं और बेरहमी से इसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद में गला घोटकर अवंतिका को मार देते हैं। और मारने के बाद में ही पास के ही खेत में इसकी लाश को दफना देते हैं। और जब दोपहर के समय जब अवंतिका घर नहीं पहुंचती है तो उसके बाबा को लगता है कि शायद वो पढ़ाई के चक्कर में अपनी किसी सहेली के घर चली गई होगी। लेकिन शाम से जब रात हो जाती है और जब अवंतिका घर वापस नहीं आती है तो उसके माँ बाबा को इसकी फिक्र होने लगती है और वो पास के गांव में, आस पड़ोस के गांव में इसकी पूछताछ करने के लिए जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही गांव में पूरी बात फैलती है कि अवंतिका आज घर वापस नहीं आई है, तो पूरा गांव एकजुट होकर अवंतिका को ढूंढने लगता है लालटेन लेकर रात में। लेकिन अवंतिका का कुछ पता नहीं चलता। दिन गुजरते हैं और हफ्ते गुजरते हैं। पास के नजदीकी थाने में भी जाके इसकी कंप्लेंट कराते हैं, लेकिन पुलिस अपना काम सही से नहीं करती है। और यही लापरवाही होती है कि जो अपराधी होते हैं वो बेखौफ घूम रहे होते हैं। उसके बाद में महीने गुजर जाते हैं लेकिन अपराधियों को सजा नहीं मिलती। शायद ये कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें बहुत बड़ी लापरवाही होती है। और उसी गांव में 3 बच्चियों के और बलात्कार होते हैं और इसी तरीके से उनकी मौत होती है। लेकिन तब भी उन अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। लेकिन एक दिन अचानक से क्या होता है कि एक 12 साल की बच्ची जब अपने स्कूल के लिए जा रही होती है उस रास्ते से, तो अचानक से उसको कोई आवाज़ आती है। और आवाज़ आने के बाद में वो आवाज़ किसी की नहीं, वो आवाज़ अवंतिका की होती है। पहले तो उसको लगता है कि शायद अवंतिका खड़ी है, लेकिन वो सोचती है कि ये मेरा भ्रम है, क्योंकि वो 12 साल की बच्ची होती है। फिर आके अपने पिता को भी बताती है, क्योंकि अक्सर गाँव में बच्चे एकजुट होकर साथ में जाते हैं। धीरे धीरे उसी रास्ते पे जहाँ अवंतिका का बलात्कार हुआ था, जहाँ उसको मारा गया था, उसी जगह पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज घटने लगती हैं। आए दिन लोगों को वहाँ पर कुछ ना कुछ महसूस होता है और देखते ही देखते वहाँ पे वो जो गाँव होती है वो श्रापित हो जाती है, क्योंकि अवंतिका कहीं ना कहीं इंसाफ मांग रही होती है। उसके साथ जो बेदर्दगी से उसके साथ जो बलात्कार हुआ और उन कहीं ना कहीं दोस्तों रूह कांप जाती है। जब आज भी हमें बहुत अफसोस होता है कि हमारे समाज में इस मानसिकता के लोग हैं कि जो इतनी निर्दयता के साथ में, इतनी क्रूरता के साथ में बच्चियों के, लड़कियों का बलात्कार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानवता को बड़ी शर्मनाक करने वाली बात है। और पुलिस भी कभी कभी सही से काम नहीं करती है, इसमें भी प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। और शायद मुझे लगता है कि कानून की भी बहुत बड़ी कमी है इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ अपराधियों को जल्द से जल्द सजा नहीं दी जाती है और वो बेखौफ घूम रहे होते हैं। धीरे धीरे
उस जगह पे वो जगह श्रापित बनती चली जाती है और वहाँ पे किसानों को, जो वहाँ के किसान होते हैं, उनकी खेती जो होती है वो बंजर होने लगती है, क्योंकि वो जगह जो होती है वो श्रापित होने लगती है। और एक दिन शाजी जब अपने खेत से जा रहा होता है बेखौफ, तो अचानक से उसका पैर लड़खड़ाता है और लड़खड़ाने के बाद में हसिया पे गिरता है और उसकी गर्दन अलग हो जाती है और उसकी मौत एक रहस्यमयी तरीके से हो जाती है। वो रहस्यमयी तरीके से मौत नहीं होती, वो अवंतिका ने अपना बदला लिया होता है, क्योंकि इस बात की जो गवाह है वो पूरा गांव है। क्योंकि उसके बाद में राशिद और उस्मान, इन दोनों को भी आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में ट्यूबवेल होते हैं, और ट्यूबवेल कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, ऐसी 3-4 फीट की उसकी हाइट होती है जो पानी के ट्यूबवेल होते हैं। और ये उस्मान और राशिद उस ट्यूबवेल में नहा रहे होते हैं और गांव के आसपास जो खेतीबाड़ी के लोग होते हैं वो भी देख रहे होते हैं उनको नहाते हुए। अचानक से वो क्या देखते हैं, जब उनकी नजर पड़ती है कि उस्मान और राशिद दोनों उसके अंदर डूब जाते हैं और डूबने के बाद में बाहर नहीं निकल पाते और उनकी वही मौत हो जाती है रहस्यमयी तरीके से। तो इस तरीके से अवंतिका ने अपना बदला दिया। और लेकिन उसके बाद भी लोग वहाँ पे खेतीबाड़ी नहीं करवा रहे थे, अक्सर लोगों में उस चीज़ का खौफ बैठा हुआ था। तो पास के ही किसी ने उनको बताया कि वहाँ पर एक बाबा हैं और उनसे पूछो, क्योंकि ये गांव धीरे धीरे पूरा खाली होने लगा था। तो फिर उस गांव में बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और कुछ टाइम पहले उसकी बेरहमी से उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद में वो बाबा बताते हैं कि ऐसे ऐसे उस जगह पे उसकी लाश पड़ी है, उसको वो खोजते हैं और खोजने के बाद में जब उसको निकालते हैं, निकालने के बाद में उसका फिर अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद अवंतिका की आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं, क्या सच में इस तरह की प्रेत आत्माएं होती हैं, क्या सच में आत्माएं अपना बदला ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं, और इस कहानी में कितनी सच्चाई है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।